हेलो गाइज। यस मैथमेटिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं कैलेंडर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कैलेंडर की मेन चीज़ जो होती है वो होती है स्पेलिंग। ठीक है। कैलेंडर की स्पेलिंग लिखते समय क्या होता है, गलती हो जाती है, यहाँ पे ई बना देते हैं लोग। ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर की स्पेलिंग। ये भी क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आ जाता है क्वेश्चन 4 मल्टीपल्स में कौन सा ठीक है इसके लिए। ठीक है। और एक इसका हिंदी में एक नाम होता है पंचांग, और एक हिंदी में इसके लिए शक संबंध भी यूज करते हैं। ठीक है गाइज। तो आपको कैलेंडर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाए। तो सबसे पहले कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ कोड होते हैं, उनको याद करना है। ठीक है गाइज। जैसे आपके लिए सबसे पहले डेज के कोड पता होने चाहिए, मंथ के कोड पता होने चाहिए और ईयर के कोड पता होने चाहिए। और ये जो कोड होते हैं गाइज वो आपको बहुत ही आसान भाषा में मैं याद करना बताऊंगा। ठीक है। देखिए कैसे आप डेज के कोड को याद करेंगे। डेज 7 डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो गाइज सबसे पहले जो संडे, ठीक है, इसको हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद 7 नहीं होगा, 0। एक चीज गाइज इसमें ध्यान रखिए, कैलेंडर के केस में जो सबसे मिनिमम कोड होता है वो 0 होता है, और जो सबसे मैक्सिमम कोड होता है वो 6 होता है। ठीक है। सबसे छोटा कोड 0 और सबसे बड़ा जो कोड होता है वो कितना होता है, 6 होता है। इससे बड़ा कोई कोड नहीं होगा कैलेंडर के केस में। तो आपने देख लिया, संडे को 1 से स्टार्ट करना, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे का कितना हो जाएगा 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का कितना हो जाएगा 0। सेम इसी प्रकार हम मंथ का भी कोड याद करते हैं। मंथ का कोड जनरल ईयर के लिए अलग होता है और लीप ईयर के लिए अलग होता है गाइस। ठीक है। तो जनरल ईयर के लिए आपको कोड में बताता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। तो इसको याद करने का तरीका क्या है गाइस, जैसे ये आप देख रहे हैं 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। और ये जो 3 नंबर लिए ये 5 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होता है 25। उससे पहले 0 लगा दीजिए। ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर हो गया, इसमें भी पहले 0 लगा दीजिए। अब ये देखो 12 के स्क्वायर के बाद आप 2 डिजिट आगे बढ़े हो, एक ये वाला और एक ये। तो क्या करना है, 12 का स्क्वायर करके उसमें 2 ऐड कर देना, 144 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 146। तो ये इस तरह से आप कोड याद कर सकते हो। आप जैसे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर याद करते हो उसी टाइप से आप क्या करें, 12 डिजिट का भी मोबाइल नंबर याद कर लो। 144 025 036 146। तो गाइज इनको क्या करना है, 3 3 के कोड में ग्रुप में बना के याद करिए। अब ये जो 3 का ग्रुप बन गया, जनवरी फरवरी मार्च, तो इसको क्या लिखो 144। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का भी 4 हो गया। अब एक दूसरा ग्रुप बना लो, अप्रैल मई जून, इसका ग्रुप क्या बना लो 025। एक तीसरा ग्रुप जुलाई अगस्त सितंबर 036। एक चौथा ग्रुप बना लेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हो जाएगा 146। तो इनके लिए आप 3 3 के ग्रुप में याद रखोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, 144 025 036 और 146। ठीक है गाइज। तो जनवरी फरवरी मार्च 144, अप्रैल मई जून 025। ठीक है। इसमें अप्रैल का 0, मई का 2 और जून का कितना हो जाएगा 5 गाइज। ठीक है। और इसी प्रकार से क्या होता है, ये जो कोड है वो आपके जनरल ईयर के लिए लिए गए हैं। ठीक है गाइज, जनरल ईयर के लिए। तो जिन गाइज को ये नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, बाकी जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है गाइज। अब आप लीप ईयर का जो केस होता है, लीप ईयर में सिर्फ 2 कोड बदलेंगे आपके, एक जनवरी का और एक फरवरी का। बाकी सभी के कोड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जनवरी का कोड एक में एक था, अब यहाँ पे एक कम हो गया 0। फरवरी का कोड 4 था, फरवरी का कोड एक कम हो जाएगा 3। ठीक है। बाकी मार्च से लेके दिसंबर तक के सारे कोड क्या रहेंगे गाइज, सेम रहेंगे। ओके। तो सिर्फ आपके लिए 2 कोड बदले, एक जनवरी का कितना हो गया 0 और फरवरी का कितना हो गया कोड 3, बाकी सारे सेम हो जाएंगे। तो आपने क्या देख लिया, डेज के कोड और मंथ के कोड। अब इसी टाइप में आपको ईयर का भी कोड देखना है। ठीक है गाइज। तो ईयर का कोड अब आपके लिए नोट कर दो। तो देखिए गाइज, अभी आपने पढ़ा था डेज के कोड जो मैंने यहाँ पे लिख दिए, और ये थे मंथ के कोड। ठीक है। मंथ के कोड में जनवरी फरवरी का बदल जाएगा, किसके केस में, लीप ईयर के केस में। ये 1 से 0 हो जाएगा और ये 4 से कितना 3, बाकी सारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे।
अब यहाँ पे ईयर का कोड देखना, ईयर के कोड के लिए अधिकतर जो विद्यार्थी होते हैं एग्जाम में, वो आपने देखे होंगे या तो वो 1900 उनकी लगभग डेट ऑफ बर्थ होगी या 2000 की होगी। तो अधिकतर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1900 या 2000 की डेट ऑफ बर्थ पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, जो हमारा मेन टारगेट रहेगा वो 1900 का रहेगा। ठीक है, 1900, तो 1900 का कोड हम स्टार्ट करते हैं 0 से। ठीक है, इसके नीचे आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, घटेगा, और इसके ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। इधर जो हम आएंगे यहाँ पे, इसके नीचे एंटी क्लॉकवाइज में 6 आ जाएगा। ठीक है, 0 के बाद 6 4 और 2, 6 4 2, और ये यही साइकिल आपकी रिपीट होगी, 0 2 4 6, और कुछ भी 3 कोड 4 कोड के अलावा कोई नया कोड नहीं आएगा। और ऊपर जाने पे क्या होगा, ये बढ़ेगा, 2 4 6 0, बस यही साइकिल आपको क्या करनी है, रिपीट करनी है। नीचे आने के लिए जो हम रूल्स देखते हैं वो क्लॉकवाइज वाला देखते हैं। ठीक है गाइज, और ऊपर जाने के लिए जो हम रूल देखेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो 1900 का कोड है वो 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, और 1900 के ऊपर जो बढ़ना है तो दो दो ऐड करते जाओ, और नीचे आना तो माइनस करते जाना है। ठीक है गाइस, नीचे आने के लिए हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज का रूल है, और ऊपर जाने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज का रूल लगाना है। ठीक है गाइज, तो अब आगे देखिए। अब इसी बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चंस कराता हूँ, और एक होता है लीप ईयर। जनरल ईयर में क्या होता है, जो फरवरी होती है वो 28 डेज की होती है, और लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो 29 डेज की होती है। बट अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी ईयर है वो लीप ईयर है और कौन सा ईयर है वो जनरल ईयर है। ठीक है, अब आपने अभी तक पढ़ा होगा जिसे हम 4 से डिवाइड कर दें वो लीप ईयर होता है, बट ऐसा नहीं है गाइज। हम सिंपल जनरल ईयर, जैसे जनरल ईयर आपकी बात करते हैं 1975, 1825, 1652, ठीक है, ऐसे ईयर्स। एक ये ईयर होते हैं, जैसे इनको हम बोलते हैं जनरल ईयर में। भी जनरल ईयर उस टाइप से नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ। और एक होता है हमारा शताब्दी ईयर, जैसे 1900, 1600, 1500, 1400, जैसे ये जो ईयर हैं ये आपके सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर क्या होता है, जिनके लास्ट में आपको दो जीरो दिखेंगे वो आपके होंगे सेंचुरी ईयर, और जिनके लास्ट में दो जीरो नहीं दिखेंगे उसे आप अभी जनरल समझ लीजिए। अब इस टाइप के ईयर्स को हम कैसे पता करेंगे कि ये लीप ईयर है, और इस टाइप के कैसे ईयर्स को हम पता करेंगे ये लीप ईयर है। ठीक है गाइस, तो इनको पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जो इस टाइप के ईयर्स होते हैं उनको हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर हो जाएगा, जैसे 1975 है, और 4 से डिवाइड करने के लिए क्या रूल है, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गया, जैसे ये 75 है तो 75 1975 था, इसके केवल लास्ट के दो डिजिट हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 75 डिवाइड नहीं होता तो ये डिवाइड नहीं होगा। ये कितना 25, ये कितना 52, 52 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 52 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप ईयर होगा, ये 25 नहीं डिवाइड होगा तो ये लीप ईयर नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा। बट अब जो सेंचुरी ईयर या शताब्दी ईयर होते हैं इनको हम 4 से डिवाइड नहीं करते हैं। इनको लीप ईयर पता करने के लिए हमें क्या करना होता है गाइज, 400 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। अगर ये जो सेंचुरी ईयर है 400 से डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप ईयर होगा, और अगर ये 400 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये लीप ईयर नहीं होगा। जैसे 1900 है, आप देखोगे 4 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये 400 से डिवाइड नहीं होगा। आप 400 से डिवाइड करोगे 1900 को, तो 4 चौक 16, और यहाँ पे 1600, कितना बचा, 300 रिमाइंडर बचा, जो कि यहाँ पे कटेगा नहीं। बट अगर हम 4 से डिवाइड करते तो ये कट जाता, तो आप समझते कि ये लीप ईयर है, बट ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो बट ये लीप ईयर नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे जो सेंचुरी ईयर है उन्हें 400 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा लीप ईयर के लिए, और जो सिंपली सेंचुरी ईयर नहीं है उनके लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसी 1600 लीप ईयर हो जाएगा, 400 से कट जाएगा, 1500 400 से नहीं कटेगा, 1400 भी नहीं कटेगा, तो ये लीप ईयर नहीं होंगे गाइस। तो आपको इतना समझ में आ गया कि कौन सा लीप ईयर होता है और कौन सा लीप ईयर नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो जो लीप ईयर होता है हर 4 साल बाद आ जाता है। एक क्वेश्चन यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, हाउ मैनी लीप ईयर इन 400 ईयर्स।
अब आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास 1 से लेके 400, ठीक है, 1 to 400 ईयर्स दे रखे हैं। अब आपको पता करना है कि कितने इसमें लीप ईयर बनेंगे। बट आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आ जाता है, तो यहाँ पे 1 से 400 सालें हो गई, ठीक है, तो इसमें 100 लीप ईयर होने चाहिए थे। बट इसमें 100 लीप ईयर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे 100 लीप ईयर? जैसे पहला 4 आएगा, 4 के बाद 8वां साल आएगा, फिर 12वां, ये सारे लीप ईयर होते रहेंगे। बट ऐसी नंबर पे जब आगे बढ़ोगे, जो 100वां साल होगा, 200वां होगा, 300वां होगा और 400वां साल होगा, ठीक है, तो ये आपके सेंचुरी ईयर में आ रहे हैं। बट ये लीप ईयर की कैटेगरी में आया था। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये इसे 4 से डिवाइड नहीं करना होगा, इसे किससे डिवाइड करना होगा, 400 से डिवाइड करना होगा, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। ऐसे 200 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी लीप ईयर नहीं होगा। और ये भी क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। केवल कौन सा होगा, 400 लीप ईयर होगा। तो ऐसी 100 लीप ईयर होने चाहिए थे। बट ये जो 3 है, इनकी वजह से लीप ईयर नहीं हुए, तो 3 माइनस कर देंगे तो 400 सालों में कुल कितने लीप ईयर होंगे, 97 लीप ईयर्स होंगे, ठीक है गाइज, तो इतना ध्यान रखिए। तो आपको लीप ईयर और ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं। तो देखिए गाइज, आज मैं अभी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए अभी मैंने जो आपको ईयर्स के कोड बताए थे, मेन टारगेट जो बताया था 1900 को बताया था। 1900 का कोड कितना होता है, 0 होता है। और आपके लिए एक सर्किल टाइप से बताया था, 0 2 4 और 6 टाइप से, ठीक है। जब हम नीचे आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज यूज करेंगे, जब ऊपर जाएंगे तो क्लॉकवाइज यूज करेंगे, ठीक है गाइज। ऊपर जाने के लिए आपको क्लॉकवाइज यूज करना है और नीचे जाने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज यूज करना है। नीचे एंटी और ऊपर क्लॉकवाइज। अब आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ठीक है गाइज। तो इसको पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, फिर इसका फार्मूला बताऊंगा कैसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेट लिख लेंगे। फिर अगस्त, अगस्त का कोड कितना होता है गाइज, अगस्त का कोड होता है 3, क्योंकि ये 036 में आता है, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो अगस्त का कोड लगा दो। फिर यहाँ पे किसका कोड लगाना है, सेंचुरी ईयर। जैसे 1947 लिखा, 1947 में सेंचुरी ईयर की बात करें तो 1900, और ईयर कितने हैं आपके, 47, ठीक है। तो ये जो है आपका डेट लिख लिया। डेट के बाद आपने मंथ कोड लिख लिया। फिर सेंचुरी ईयर कितना, 1900, और 1900 का कोड मैंने आपको बताया था गाइज, 1900 का कोड कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। फिर हमें पूरा क्या लिखना, ईयर लिखना। ईयर कितने, 47, और 47 में कितने लीप ईयर होंगे, उनको हम कैसे पता करेंगे, 4 से डिवाइड कर ले, 4 1 जा 4 7, ठीक है, 4 1 जा 4, जो 3 बचा उससे कोई मतलब नहीं। जो भागफल आया है आपका, क्यूसेंट आया, वो कितना आया, 11, अर्थात 47 ईयर में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। फिर उसके बाद गाइज क्या कर लेना है, इसको 7 से डिवाइड करना है। तो 7 और 1 8, 8 3 11 और 5 16, ठीक है, 1 4 5 और 1 6 और 1 7, कितना हो गया, 76। जब इसको 7 से डिवाइड करोगे गाइज, 76 के लिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 6, ऊपर से उतारा वही रिमाइंडर, तो यहाँ 0, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच चुका है, रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना आया, 6 आया, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो लिखना है, वो आपको क्या लिखना है, शेषफल लिखना है। और शेषफल जो आया है उसको डेज की लिस्ट में देख लो कि 6 के सामने कौन सा दिन लिखा था। 6 के सामने आपका लिखा था फ्राइडे, तो यहाँ पे दिन कौन सा हो जाएगा गाइज, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा, अब यहाँ पे जो मैंने बनाया है उसको कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है गाइज। कैसे निकालते, तो सबसे पहले आपको क्या लिखा, डेट। डेट के बाद आपने क्या लिखा, मंथ का कोड, मंथ कोड। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर का कोड, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखेंगे, लीप ईयर लिखेंगे। और इन सभी को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब जो शेषफल आएगा, ठीक है, उसको क्या करना है, डेज की लिस्ट में देखना है, ठीक है। अब डेज की लिस्ट में देखने से जो भी आएगा आपका, वही आपका क्या हो जाएगा, यहां से डेज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इतना देख लिया। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर सकते हैं गाइस, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन आपके लिए ये 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डेट लिखनी है, डेट लिख लिया। फिर जनवरी, जनवरी सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है 144 वाले में, तो इसका कोड कितना हो जाएगा 1। उसके बाद 1950 है तो इसमें लीप जो सेंचुरी ईयर होगा वो कितना होगा 1900, और 1900 का कोड कितना बताया था 0 बताया था। उसके बाद कितने ईयर हैं 50 ईयर है, ठीक है। तो पूरा जो भी ईयर होता है वो पूरा ही लिख लेना है। फिर जो 50 ईयर्स हैं, 50 ईयर्स में कितने लीप ईयर बने होंगे उसको 4 से डिवाइड करके अलग निकाल लो। तो 12 चौक 48, तो कितना बचेगा 2। तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे 12। तो 12 यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या करना है 7 से डिवाइड करना है। तो 2 और एक 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 1 5 6 और 2 8, कितना हो गया 89। इसे 7 से डिवाइड करोगे तो 12 से तो 84, कितना बचेगा 5 बचेगा। 5 पे क्या होता है आपका गाइस थर्सडे। तो कौन सा दिन हो जाएगा थर्सडे। अगला एक और क्वेश्चन निकालते हैं, तीसरा क्वेश्चन 18 अप्रैल 1995, इसको आप सॉल्व करिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही आपका रूल रहेगा। सबसे पहले ये कितना 18 डेट आ गई। उसके बाद अप्रैल मंथ का कोड, अप्रैल आपको पता है पहला वाला जो ग्रुप था आपका 144, जनवरी फरवरी मार्च का सेकंड 025 जो कोड था वो आपका अप्रैल मई जून का था, तो ये 0 हो जाएगा अप्रैल का कोड। फिर 1900 का कोड कितना हो जाएगा गाइस 0 हो जाएगा। फिर कितने हैं 95, पूरे के पूरे ईयर लिखने हैं। अब 95 ईयर में कितने लीप ईयर बनेंगे उसको 4 से डिवाइड करके आप लीप ईयर निकाल लीजिए। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 1 5, ठीक है। 4 3 जा 12, कितना बचा 3। उससे मतलब नहीं है, आपका क्वेश्चन कितना आया 23, तो यहाँ पे कितने ईयर हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। इसको 7 से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐड कर लो 3 5 8, 8 16 का कितना हो जाएगा 6, 2 और 9 11, और एक कितना हो जाएगा 12, और एक हासिल का कितना हो जाएगा 13। तो 7 से डिवाइड कर लेंगे। अब 7 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जब हम लिखते हैं गाइस ये ध्यान रखना, यहाँ भागफल लिखते हैं, जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो वहां पे हमें शेषफल लिखा जाता है। तो 136 के लिए जब 7 से भाग करोगे तो 7 एकम 7, कितना बचा 6, ऊपर से 6 उतार 7 नेम 63, यहाँ कितना बचा है 3, और 3 पे आपका कौन सा डेज होता है ट्यूसडे। तो यहाँ पे गाइस क्या हो जाएगा ट्यूसडे। देखिए गाइज अभी 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए और समझाता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन ट्राई करिए, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है 15 जून, तो सबसे पहले डेट लिख लिया कितना है 15 जून। जून का जो कोड होता है आप ध्यान रखिए, पहला बताया था 144 जनवरी फरवरी मार्च, और दूसरा जो ग्रुप बताया था अप्रैल मई जून 025, तो इसके कोड जून का कितना आ जाएगा, ठीक है गाइज 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या देखना है 2000 लिखा हुआ, तो इसमें जो सेंचुरी ईयर होगी वो 2000 होगी, और जो ईयर होगा वो 18 होगा। अब सेंचुरी को ईयर कितना हो गया 2000, अब 2000 का कोड कितना बताया था गाइज आपके लिए 6 बताया था, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल का टोटल क्या लिखना है ईयर लिखना है। अब ईयर में कितने लीप ईयर हैं, तो जो 18 ईयर है उसमें कितने लीप ईयर होंगे 4 से भाग कर ले, 4 चौक 16, ठीक है। तो कितने ईयर बन गए 4, तो यहाँ पे 4 अपॉन में कितना लिखेंगे 7, तो 4 8 12, 12 6 18, 18 5 23, और 5 कितना हो जाएगा 28, हासिल 2, 1 और 2, और 2 हासिल कितना हो गया 4, 7 से भाग करोगे 7 छंग कितना होता है 42, कितना बचा 6, और 6 के सामने आपको पता है कौन सा होता है लिस्ट में फ्राइडे, ठीक है गाइस। तो इसको नोट कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन 12 अक्टूबर 2020 लिखा हुआ, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा डेट 12 अक्टूबर, अक्टूबर लास्ट वाले में आता है, मैंने बताया था लास्ट वाला जो ग्रुप होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146, तो अक्टूबर का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद में कितना लिखा है आपकी डेट आ गई, अक्टूबर का कोड आ गया, सेंचुरी ईयर 2020 में सेंचुरी ईयर कितनी हो गई 2000, 2000 का कोड कितना बताया था 6। उसके बाद में यहाँ पे कितना दे रखा 20 ईयर है, फिर 20 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे इसको 4 से डिवाइड कर लो। जब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे मतलब 4 को 20 से करेंगे तो कितने बार जाएंगे 5, ठीक है। इस बड़े में कितना आ जाएगा 7, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, एक 12, 12 2 14, ठीक है। 2 और एक 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 7 से भाग करोगे तो 7 7 49, कितना बचा होगा 5, और 5 पे क्या आ जाएगा गाइस थर्सडे। तो आप इन सारी चीजों को कैलेंडर में आप मोबाइल में देखते जाइए और सभी के डेट
निकालते जाइए। बाकी क्या कर सकते हो आप सभी लोग अपनी अपनी डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ का दिन भी निकाल सकते हो, तो सभी लोग इस पे चेक करिए कि अपनी डीओबी का दिन कौन सा रहा होगा।